नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर नजर रखने वाले, पैनी नजर रखने वाले उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा साहब, आपका सिद्धू ने सच में स्वागत है। बहुत अरसे के बाद आप फिर से जुड़े हैं। और इस बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। मेरे ख्याल से 25 दिन हो गए और स्थिति में कोई सुधार आता दिखता नहीं है। देश की परिस्थिति भी विकट होने जा रही है, दुनिया की परिस्थिति भी विकट होने जा रही है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आप देश और दुनिया में क्या फर्क आएगा, इसका विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। लखेड़ा साहब, आपका फिर से बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन है आपका और आपके तमाम जो दर्शक हैं जो देश से आपके चैनल को देखते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि देखिए, ये 4 हफ्ते हो गए हैं और 4 हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया है। पूरे जो वार में जो 48 घंटे और 100 आवर्स में जो वार खत्म करने के दावे किए जा रहे थे, वो सारे दावे धराशायी हो गए और अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है और इतना बुरी तरह फंस गया है कि उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता वहां से मिल नहीं रहा है। अब वो फेस सेविंग के लिए दाव पेच कर रहा है कि इधर से बहाना बनाओ, उधर से बहाना बनाओ। और अब कहानी ये हो गई है कि अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि वहां मिड टर्म इलेक्शन 3-4 महीने बाद होने वाले हैं। और जो अमेरिका के जो लोग हैं, जो जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, उनका ये कहना है कि आप ये मिड टर्म चुनाव हार सकते हैं। ऐसी दशा में युद्ध से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब युद्ध से निकलेंगे आप तो अमेरिकी समाज हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह भारत के समाज की तरह नहीं है कि साहब ये अब की बार इन्हीं को दे दो। वहां आपको बहुत लिखा पढ़ा समाज है, 100% लिटरेसी है। वो समाज तर्कशील समाज है, तर्क करने वाला समाज है। हमारे यहाँ वाला समाज नहीं है। तो वहां जो तर्क करने वाला, पार्टी के भीतर भी तर्क करते हैं और तर्क के आधार पर बहुत सारी चीजें अमेरिका में तय होती हैं। और अब ये है कि सवाल ये है कि जो गोल पोस्ट जो है, असली होता है गोल पोस्ट। भाई, आप इस लड़ाई को आपने कितना $1 मिलियन अमेरिकी टैक्स पेयर का खर्च कर दिया। अल्टीमेटली जब आप पटाखे फोड़ के घर पहुंचते हैं तो माँ बाप पूछते हैं ना, घर वाले पूछते हैं भाई कितने हजार के तूने पटाखे फोड़ दिया आज। तो ये पटाखे, क्योंकि पैसा तो घर का गया है, तो लोग हिसाब लेंगे कि भाई इससे अचीव क्या हुआ आपको। सवाल ये है कि अचीव 0 हुआ है, अचीव 0। उल्टा अमेरिका आइसोलेट हो गया है। अमेरिका के सामने बड़ी चुनौतियां हो गई है। मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी के देशों में जो अमेरिकन सपोर्टर कंट्री थे, कम से कम 6-7 देश जो अमेरिका जिनको संरक्षण देता था, प्रोटेक्शन देता था, और वो अमेरिका के बेसिकली कॉलोनीज थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लंबी लिस्ट है। वो कुछ तो पूरी कॉलोनी है, कुछ आधा आधा कॉलोनी है। तो अब सवाल ये है कि अब हुआ क्या कि युद्ध बंद करने की घोषणा की ट्रंप ने और कहा कि 5 दिन के लिए मैं युद्ध विराम करता हूं और हम उनके जो पावर स्टेशंस हैं और जो सेंसिटिव जहां पर चीजें हैं वो उस पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब हालत ये हो गई है, हालत क्या हो गई है? हालत ये हो गई है कि युद्ध विराम की घोषणा या हाफ युद्ध विराम की घोषणा या पार्शियल सीज फायर की जो भी घोषणा हुई है, उसके बाद ईरान और ज्यादा डोमिनेट हो गया है। ईरान का हौसले बुलंद हो गए कि ईरान वार टैक्टिक्स में, ईरान में सारे वार टैक्टिक्स सीख गया है। क्योंकि पिछले 40 साल से, 49 ईयर से ईरान टारगेट पर है, सैंक्शन से जूझ रहा है, हमलों से जूझ रहा है, अमेरिकी दादागिरी से जूझ रहा है, और गल्फ में जो अमेरिका के जो गुर्गे देश हैं उनकी धमकियों से जूझ रहा है। और ऐसी दशा में आज हालत ये है कि पूरी जो सहानुभूति है वो इस समय ईरान के साथ खड़ी हो गई है, और यही मुश्किल खड़ी हो गई है अमेरिका के लिए कि वो युद्ध से कैसे निकले। और ये भी खबरें हैं
कि इजराइल और अमेरिका के बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं, क्योंकि इजराइल जो है नहीं चाहता कि अमेरिका युद्ध से बाहर भागे, क्योंकि जैसे ही अमेरिका युद्ध से बाहर भागेगा वो जो है पूरी जो ईरानी जो फोर्सेस है IRGC वो जो है चबा देगी इजराइल को। तो इजराइल को अपना खतरे की वजह से वो कहता है युद्ध कंटिन्यू रहे, अगर जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस वहां से जाएंगी तो इजराइल को खत्म कर देगा, ईरान नक्शे से मिटा देगा, इतना मैं कह सकता हूँ। जी जी, तो ऐसी स्थिति में 5 दिन का जो युद्ध विराम ट्रंप ने घोषित करा, वो उसके बाद में भी वहां पर हमले तो जारी है, और ट्रंप साहब ने ईरान के किसी से वार्ता की, मगर किससे वार्ता की ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे समय में अमेरिका फिर से युद्ध करने की तैयारी में है, ऐसे संकेत मिलते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके मैंने पहले ही बताया था कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गई है। ईरान ने जब इन्होंने कहा कि हम आपके न्यूक्लियर, आपके जो स्टेशन हैं, सेंसिटिव स्टेशन है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के प्लांट्स भी शामिल हैं और जिसमें उनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें पानी वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर देखिए आप अगर हमले जारी रखोगे तो हम जो ये जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्री है उन सारे कंट्री के जो वाटर प्यूरिफिकेशन है, जो समुद्र के पानी से पीने का पानी वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, हम उसको तबाह कर देंगे। अगर ये बताइए कि अगर इन्होंने वो तबाह किया तो क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच जाएगा और पानी पीने का नहीं मिलेगा तो कितना पानी आप सप्लाई करेंगे? खाने को है नहीं, फिर पानी पीने को भी नहीं मिलेगा लोगों को। तो ये जो खतरा पैदा हुआ उसके बाद अमेरिका डरा हुआ, लेकिन ईरान ने बड़ी होशियारी दिखाई। ईरान ने पहले से ही अपने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा हुआ था कि अगर आप देखिए, अगर आप ये करते हैं तो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड है, हम युद्ध को हम भी बंद करना चाहते हैं। हमको पहले भी हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, पहले भी ओमान में, आपको दर्शकों को पता होगा कि ओमान में बातचीत चल रही थी और ओमान में एकदम पता किसी को नहीं था, तो अमेरिका और इजराइल ने बड़ी चालाकी से इनको बातचीत में इंगेज रखा। ओमान में, ओमान जो है बातचीत नेगोशिएशन कर रहा था, क्योंकि ओमान जो है उनके भी क्लोज है, अमेरिका इजराइल के भी क्लोज है, इनके भी क्लोज है, दोनों से उसकी दोस्ती है। तो ओमान में जो बातचीत चल रही थी, तो ओमान में बातचीत के बीच में ही इन्होंने अटैक कर दिया, क्योंकि इजराइल ने कहा कि नहीं अगर वो अभी वार नहीं करेंगे तो ये हमको खत्म कर डालेंगे और ये खुद वार कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अब क्या है कि 6 दिन पहले इन्होंने जब इन्होंने पार्शियल युद्ध विराम की बात की थी तो इन्होंने 6 डिमांड का एक नोट पब्लिक किया था। ईरान सरकार ने खुद नहीं किया, लेकिन उनके जो मीडिया है, जो सिस्टम के क्लोज, ईरानी सरकार के सिस्टम के क्लोज जो मीडिया है, उसने 6 डिमांड इनकी जारी की, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जो आपका जो रिहेबिलिटेशन, जो आपने नुकसान किया है अटैक करके और जो वार क्राइम किया है आपने नेगोशिएशन के बीच में हमला किया है और एग्रेशन किया है, तो हमला आपने किया, हमने तो किया नहीं आप पे हमला, तो उससे जो नुकसान हुआ है पहले उसकी पाई का हिसाब दो आप। दूसरा ये है कि आप कभी हमला नहीं करेंगे, ये आप इस बात की गारंटी देंगे। तीसरा ये है कि आप पूरा जो पश्चिम एशिया है, वो वेस्ट एशिया को आप पूरी तरह खाली करेंगे, आपका एक पिस्तौल भी नहीं होना चाहिए, सैनिक तो दूर की बात है, आप अपने सारे साजो सामान यहां से हटाएंगे। 3 प्रमुख डिमांड मैंने आपको बता दी, बाकी और भी डिमांड है, लेकिन 3 प्रमुख डिमांड है जो इन्होंने रखी थी। अब उसके जवाब में ट्रंप क्या है, ट्रंप की जो मानसिक स्थिति लोग बता रहे हैं अमेरिका में कि मेंटली वो जो है अब बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं और उनको अब लोग कह रहे हैं कि आदमी पागल हो गया है, तो वो मेंटली बैलेंस नहीं है। वो एक आदमी आप देखिए ना कि वार में फंसा हुआ है, वो आदमी दिन भर अपने जो उसका ऑफिस है और घर रेजिडेंस है ट्रंप का, वहां घूम घूम के पत्रकारों से बात कर रहा है। अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए पत्रकारों से बात करने का, क्यों आप कहाँ टाइम है आपके पास? आप पूरे सज धज के टाई कोट पहन करके आप आ रहे हैं, आप पहनिए, और आप पूरे दिन भर जो छोटा छोटा रिपोर्टर है उस रिपोर्टर के पास जा करके आप बाइट दे रहे हैं। अरे जब आप बाइट दे रहे हैं तो युद्ध के लिए टाइम कहाँ है, रणनीति के लिए टाइम कहाँ है? आपका तो ये जो बाइट देना है ये तो आपका कोई सोल्जर भी दे सकता है, कोई आपके जो
जो पीआर डिपार्टमेंट है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, व्हाइट हाउस का, वो दे देगा। प्रवक्ता रखे हैं, अब तो प्रवक्ता रखे हैं। ये काम, हाँ प्रवक्ता स्पोक्समैन है, वो बात करेंगे। आप छोटा छोटा बातों पर पूरे दिन भर मैंने देखा कि 8 घंटे वो मीडिया से बात कर रहा है। ये मतलब गजब कंट्री है कि जो युद्ध कर रहा है, पूरी स्टेक पे लगा हुआ है, पूरी ऐसी तैसी हो रही है, पूरा अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा चला गया है, सब कुछ चला गया। आपको इसमें टाइम है कहाँ से कि आप जा करके बैठ दे रहे पर एक रिपोर्टर को फील्ड में जाकर के। तो ये जो चीजें हो गई, ये खतरनाक स्थिति हो गई, और अब जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जी। सर, ऐसी स्थिति में ईरान का हाथ, यानी अपर हैंड है ईरान का, ये तो अमेरिका को स्वीकार करना पड़ेगा, इजराइल को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मगर इसमें यूके वगैरह जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो यदि कूद पड़ते हैं तो स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं होगी? देखिए, यूरोपियन यूनियन वाले तो खुद डर गए हैं बहुत बुरी तरह। अब क्या है कि नाटो के जो फोर्सेस थे, नाटो का जो बेस था इराक में उनका जो बेस था, वो बेस 4 दिन पहले पूरी तरह खाली करा दिया गया है। और वो कहां पहुंच गया नाटो का बेस? जो बगदाद में था, क्योंकि वहां तो पिट्ठू सरकार है इराक में, आपकी अमेरिकन सरकार है, वहां पर अमेरिकन की सरकार है इराक में। तो वहां इन्होंने नाटो के लिए बेस बना रखा था, नाटो फोर्सेस के लिए। अब नाटो फोर्सेस पर जब हमले शुरू हो गए और जब उनको डर लग गया कि हमारा कैंप पे हमले हो सकते हैं, हमारे बेस पे हमले हो सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले नाटो फोर्सेस इराक से हट करके इटली चली गई है। अब वो इटली में उन्होंने बेस शिफ्ट कर दिया है। अब क्या है कि केवल ब्रिटेन इसमें बातचीत कर रहा है, क्योंकि हालत ये हो गई ब्रिटेन की कि इसका जो रिपरकशंस, जो इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं गल्फ से, क्योंकि गल्फ से जो तेल जाता है, जो ईंधन जाता है, जो गैस जाता है, जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो भी जा रहा है, वो तो यूरोप भी तबाह होने वाला है। अब क्या होने वाला है कि जो भुखमरी की नौबत, जो सबसे दुनिया के जितने बड़े ताकतवर देश थे, यूरोप है, अमेरिका, कनाडा है, ये सारे देश ऐसी हालत हो जाएगी उनकी इकोनॉमी पर सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इससे भी सबसे गजब बात यह है कि भारत के लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान को, अमेरिका ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को आगे कर दिया। पाकिस्तान को आपने बना दिया, जज बना दिया है कि आप जो है युद्ध वार बंद कराएंगे। अब एक टेररिस्ट कंट्री, एक आतंकवादी कंट्री जिसको भारत मानता है, उसको, उसकी पीठ पर अमेरिका ने हाथ रख दिया है। पहले तो ट्रेड डील से भारत की ऐसी तैसी कर दी है, पहले तो एपिस्टीन फाइल में फंसा करके, ब्लैकमेल करके आपने जो है कह दिया कि भाई ये तो आउट होने वाली है, और आपने अडानी के खिलाफ मुकदमा कर रखा अमेरिकन कोर्ट में। और उनको पता है, ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, उनके जो स्ट्रेटजिस्ट है उन सबको पता है, उनका जो डिफेंस है कि भाई ये सारा जो अडानी की जो दौलत है, ये तो मोदी जी का इसके साथ दोस्ती है। अब वो दौलत का किसकी है, किसकी नहीं है, पैसा कहां से आया, कैसे जाएगा, ये तो तभी पता लगेगा जब मोदी सरकार का विदाई का समय होगा। ये चले जाएंगे तो जब नई सरकार आएगी वो जांच करेगी ये जो पैसा, इतना अडानी के पास इतना पैसा, बेशुमार पैसा कहां से आया है। तो इन्होंने, अमेरिका ने क्या फंसा रखा? अमेरिका ने एक तो अडानी को फंसा रखा है, मोदी को डायरेक्ट नहीं फंसा रखा। उसको पता है कि अडानी को फंसा लो तो मोदी अपने आप काबू आएगा। तो मोदी पूरी तरह सरेंडर है। अभी भी देखिए कि कल उन्होंने राज्यसभा में बोला, एक दिन पहले, परसों उन्होंने लोकसभा में स्टेटमेंट दिया, इस पूरे वार पर एक शब्द उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला, जबकि पूरे भारत में पूरे सेंटिमेंट्स अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। जो आपने सेल आउट किया ट्रेड डील पे, किसानों के मामले में, अडानी के मामले, अडानी को फंसा रखा है, केस में फंसा रखा है, अमेरिकन कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें आपको अपनी गर्दन बचाने के लिए आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अडानी, ट्रम्प के ब्लैकमेल के आगे झुक रहे हैं। ये देश के, भारत के बच्चे को ये बात पता लग गई है। आपको ये बताइए कि हमारी जो कूटनीति है आज क्या है कि पाकिस्तान को आगे आने से, पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख करके भारत को करारा तमाचा दिया है, क्योंकि हमारी नजर में, और है हमारे देश के नजर में नहीं, हमारे और आपकी नजर में भी पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। वो भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी घटनाएं हैं उनको प्रश्रय देता है, उन आतंकवादियों को वो सपोर्ट करता है, वो भारत में तोड़फोड़ करते हैं। चाहे कोई भी घटना हुई, आतंकवाद की घटना हुई होगी, आज तक जितनी भी हुई होंगी, उसका सीधा डायरेक्टली 99% केसेस में
पाकिस्तान का हाथ है। तो ऐसे कंट्रीज की पीठ पर आपने हाथ रख दिया और जो भूमिका भारत की होनी चाहिए थी वो भूमिका आपने पाकिस्तान को दे दी। भारत को आपको एंगेज करना चाहिए था कि देखिए आपके प्राचीन काल के रिश्ते रहे हैं, आप ईरान से बात कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए और आप उसका भी दिल जीतिए और हमसे भी बात कीजिए और हमें बताइए। लेकिन आज वो भूमिका एक टेररिस्ट कंट्री को दे दी गई है जो भारत के एकदम पड़ोस में है और जिसने सबसे बड़ी भारत के लिए तो शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने कंडेम किया अयतुल्ला खamenei साहब की डेथ को, कंडेम किया उसने। और वो जो बच्चों की जो मर्डर हुआ इजराइल ने और अमेरिका ने जो बमबारी करके 160 170 बच्चियों को मारा है और उस पर भारत सरकार ने कोई कंडेम नहीं किया, जबकि उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। उन बच्चियों ने क्या किया आपने? वो बच्चियां भी छोटी छोटी बच्चियां थी, लोगों के घर की बच्चियां थी, उनको मारा गया और उसके बाद खamenei साहब की जो हत्या हुई, ये फुल प्लेज वार, बिना वार डिक्लेयर किए हुए, बिना लड़ाई डिक्लेयर किए हुए आपने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को क्यों मारा? उनके टॉप लीडरशिप को क्यों मारा? सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये पूछा जा रहा है। तो आपने कंडेम क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे कि आपने कंडेम क्यों किया? कंडेम इसलिए नहीं किया कि आप डरे हुए, चाहे वो एपस्टीन फाइल से डरे हुए, चाहे वो अमेरिकन ब्लैकमेल से डरे हुए हैं, ट्रम्प के ब्लैकमेल से डरे हुए हैं, अडानी फैक्टर से डरे हुए हैं, मोदी जी की फाइलों, मोदी जी की लूपहोल्स हैं ट्रम्प के पास, उनकी वजह से डरे हुए हैं। लेकिन इसकी सजा भारत क्यों भुगत रहा है? असली सवाल तो ये है जी। सही बात है सर। ऐसे समय में रशिया और चाइना की भूमिका क्या होगी? देखिए, रशिया और चाइना पूरी तरह इस युद्ध में पूरी तरह ये ईरान के साथ है। और हमारे ईरान के जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो सब ये पता है अमेरिका को। चाइना का टेक्निकल सपोर्ट है, जितने भी उनके सर्विलेंस है, सारी चीजें हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह सब चाइनीज है। ऐसी दशा में सबसे बड़ा संकट ये हो गया है कि अगर चीन जो है, ये अमेरिका को भी पता है कि चीन पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है ईरान को। और अभी मेरी कल की रिपोर्ट ये है जो मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि मैंने वो खबर देखी नहीं है। आपके जो तमाम दर्शक हैं वो जरा चेक करेंगे इस खबर को कि ऐसी रिपोर्ट थी कि मोदी जी को बुलाया है ट्रंप ने और जल्दी बुलाया है। पुतिन के विदेश मंत्री ने, हाँ पुतिन के विदेश मंत्री ने बुलाया। हाँ, तो पुतिन ने बुलाया है मोदी को बातचीत करने के लिए। मैंने गलती से ट्रंप बोल दिया था, ट्रंप ने, पुतिन साहब ने। तो अब उन्होंने बातचीत के लिए मोदी जी को बुलाया। सवाल ये है कि मोदी जी को बुलाने का क्या मतलब है? इसलिए मतलब है कि आपको अगर जरूरत है बात करने की तो आपको खुद आके बात करनी चाहिए थी। पुतिन खुद क्यों नहीं आए बात करने के लिए? पुतिन को अपना विदेश मंत्री यहाँ भेजना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना भेज करके, क्योंकि उनको पता है कि भारत की कोई अभी लोकल संडाई रह नहीं गई है, तो जहां बुला दो उनको वो वहीं आ जाएंगे। तो मोदी जी अब जाना पड़ेगा मोदी जी को। अब मोदी जी जाएंगे तो अब सवाल ये है कि आज की तारीख में जो हमारे देश की जो हालत कर दी, जो डिप्लोमेसी कूटनीति की जो हालत कर रखी है, वो तो स्पाइनलेस डिप्लोमेसी कर रखी है हमारी। तो उसको पता है इधर, इसको इधर बुला दो, इधर चला जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये रूस जाएंगे ट्रंप कोई और खेल करेगा भाई। ट्रंप पता नहीं क्या फाइल आपके अपलोड करवा देगा अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट से। तो ट्रंप तो आपको निपटाने पे लगा हुआ है। और ट्रंप ने सबसे बड़ी बेइज्जती आपकी ये की है कि पाकिस्तान को, जबकि पता है आपको कि वो टेररिस्ट कंट्री है भारत की नजर में, उस पाकिस्तान को तवज्जो दे रहा है, उसको आप इंटरकलर बना रहा है और आपका कहीं अता पता नहीं है। तो ये जो पावर बैलेंसिंग का जो मामला है, भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत बड़ा प्रभावशाली देश है। पूरे सब कॉन्टिनेंट से लेकर के बियॉन्ड, मतलब ईस्ट एशिया तक हम लोगों का सबसे बड़ा कंट्री कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तक। तो सवाल ये है कि हमारी हैसियत क्या रह गई है, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो अभी ये हालत ये किस लिए हुई है? ये हालत इसलिए हुई है कि आपका जो राजा है, आपका जो शासक है, वो कमजोर है और उसकी कमजोर नसें ट्रंप के पास है, उसकी कमजोर नसें चीन के पास है। और रूस को भी पता है कि ये कमजोर कंट्री है, इसको जहां चाहो वो उधर से अमेरिका ऐसी तैसी कर रहा है, अमेरिका आपको ब्लैकमेल कर रहा है। क्या रूस को नहीं पता है? सारी सबको पता है। अभी रूस से आपने तेल खरीदा, तेल खरीदने के लिए जब आपको परमिशन दी
हैं मिलॉर्ड, अब परमिशन मिल गई आपको 1 महीने तेल खरीदने की। अब तेल खरीदने की परमिशन मिल गई तो रूस ने कहा भैया ऐसा है, आप हमारे दोस्त जरूर रहे लेकिन अब आपके साथ भाईबंदी नहीं है, अब आपको तेल डिस्काउंट रेट मिलेगा से नहीं, डिस्काउंट रेट मार्केट से रेट, अब नहीं मिलेगा। मार्केट रेट से, मार्केट रेट हाँ जो हाँ सबको बेचते हैं वो पैसा आप वो आपसे मिलेंगे। अब ये है कि इतनी मतलब इतनी छिछालेदार भारत की कूटनीति की, भारत की विदेश नीति की कभी नहीं हुई। आप सरकार के जो चमचे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो डिप्लोमेट सरकार के चमचे हैं, चाहे वो रिटायर हो गए चाहे वो पावर में है, वो भले ही कहेंगे कि नहीं नहीं कूटनीति में तो ये नहीं चलता। मैं मान रहा हूं कि कूटनीति ही सब कुछ है। और आपको जी भारत इस चीज का खामियाजा उठा रहा है, भुगत रहा है कि आप स्पैनलेस है। आपने भारत की विदेश नीति को स्पैनलेस बना दिया है। आपने भारत की जो पार्लियामेंट को आपने गुमराह किया। पहले आपने कहा हमारे यहाँ तो कोई ऊर्जा संकट नहीं। 15 दिन पहले ये जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी, पूरी इसका भाषण था जी कि कोई ऊर्जा सेंटर नहीं है और जो है लोग विपक्ष जो है देश को गुमराह कर रहा है, विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, देश को जो है भ्रमित कर रहा है, ये आरोप लगा रहे थे। 10 दिन पहले बीजेपी वाले यही आरोप लगा रहे थे। तो प्रधानमंत्री का कल राज्यसभा में और लोकसभा में जो भाषण था वो क्या था कि देश में ऊर्जा संकट आ गया है देश में। और अभी हालत क्या है, पूरे देश में लोग लाइनों पे लग गए, बड़े कॉमर्शियल सेंटर लगभग बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, लोग लाइनों पे लगे हुए, खाने बंद हो गए, स्कूल हॉस्टल यूनिवर्सिटीज में बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए क्योंकि हॉस्टल्स में उनको नोटिस आ गया कि भाई हॉस्टल में ईंधन नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, कॉमर्शियल वो बंद हो गए तो अब खाना नहीं पक सकता। तो बच्चे बाजार पे खाना खाने के लिए मार्केट में, तो ढाबा बंद मिला कि साहब नहीं नहीं हमारे यहाँ तो गैस ही नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे। तो बच्चे भूख के मारे बाई बस, ट्रेन का टिकट का भी इंतजार नहीं किया, बाई रोड 6,000-8,000 किलोमीटर बाई रोड आ रहा है। तो ये जो चीजें होगी ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी देश के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी बहुत ज्यादा इसमें टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं है, इतना इसकी गारंटी है, भारत के लिए कोई जगह नहीं। जी लखेड़ा साहब, आपने जिस प्रकार से पूरा विश्लेषण किया, मेरे ख्याल से एक विशेषज्ञ के नाते आपने न केवल युद्ध का विश्लेषण किया, उसकी इंपैक्ट का विश्लेषण किया, बल्कि हमारे देश की कूटनीति कितनी विफल रही है और देशवासियों को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है ये भी आपने बताया। मेरे ख्याल से आप आज लंबे अरसे के बाद भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी।